जिससे कि आप डिप्रेशन का शिकार नहीं हो, आपको सही रोजगार मिले, सही धंधा मिले और अच्छा रहे। अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी जाओगे तो आपका शोषण होगा, पूरे पैसे नहीं मिल पाएंगे। छोटे छोटे गाँव में मैंने प्राइवेट स्कूलों को देखा है और बच्चियों को देखा है कि 500-500 रुपये में पूरा महीना काम करवा लेते हैं और वो बच्चियाँ कहती है कि जो पैसा है वो ही सही। तो ऐसा न करके आप शिक्षा के प्रोजेक्ट से जुड़े, जिससे का आनंद लें और अपना जीवन संवारें। इसी प्रकार से निजी शिक्षण संस्थाएं ऐसी होती है कि मोटी मोटी फीस, डोनेशन फीस ले लेते हैं, 1.5-2 लाख 3 लाख तक डोनेशन फीस। कौन केवल ऐसी का दिखावा करते हैं और कुछ नहीं है। ज़्यादातर उन्हीं में से मान लो 10 बच्चे भी अगर सिलेक्शन हो गया तो क्या हुआ, मतलब उन्होंने 200 बच्चे लिए और उसमें से 10 सिलेक्शन हो गया तो बाकी का तो पैसा डूब गया नहीं। तो इसे ऐसा नहीं करके कम रकम पर अपना उज्जवल भविष्य प्रोजेक्ट के माध्यम से बनाइए। ये भारत सरकार से सहयोग से प्रोजेक्ट का प्लानिंग चल रही है और इसमें स्किल डेवलपमेंट का काम सबसे ज़्यादा होगा। टेक्निकल कोर्स करवाएगा, डिजिटल कोर्स से करवाए जाएंगे और आज का टोटल ही डिजिटल कोर्स पर काम चल रहा है। बीसीए डीसीए की सबसे ज़्यादा मांग, ग्राफिकल कंपनियों में ग्राफिकल की इतनी है मांग की हद से ज़्यादा, बच्चे जानते नहीं कि ग्राफिकल होती क्या है। और इसी प्रकार से मार्केटिंग के अंदर भी कई कोर्स है, वेबसाइट निर्माण का भी, सॉफ्टवेयर निर्माण का भी कई है, जिससे अच्छा पैसा अर्जन कर सकते हैं और सॉफ्ट निर्माण भी करवा सकते हैं, वेबसाइट निर्माण भी हो सकता है, फोटोशॉपी भी का काम भी हो सकता है, अन्य कई प्रशिक्षण हैं। ऐसे करके मतलब 41-46 प्रशिक्षण निःशुल्क है, बच्चा अपनी इच्छा अनुसार चयन कर सकता है और इसमें जो बच्चा कोर्स पूरा करेगा उसको अच्छी कंपनियों में रोजगार भी दिलाया जाएगा। जो वो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, छोटे लेवल के बच्चे हैं, उनको स्पीकिंग इंग्लिश कोर्स के लिए भी करवाया जाएगा। साथ में उनकी अन्य सब्जेक्ट की किताबों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। साथ ही जो कोचिंग क्लास से हैं, कोचिंग क्लास करना चाहते हैं रेलवे की, बैंकिंग की, इनके लिए भी मटेरियल उपलब्ध केवल वार्षिक 500 रुपये है। इसमें कोई ज़्यादा है नहीं। अगर प्रोजेक्ट में जो काम करने के इच्छुक है वो इन नंबरों पर मेरे को कॉल कर सकते हैं, 8890-110-565 पर, जिससे कि उनके पास जानकारी लेके प्रोजेक्ट संबंधी जानकारी दी जाएगी। अगर वो योग्य पाए गए तो प्रोजेक्ट में चयन किया जाएगा और बच्चों के कार्ड बनवाने का काम भी उनको ट्रेनिंग के बाद में सौंपा जाएगा। इस प्रकार से प्रोजेक्ट के प्रारंभ में मई, जून, जुलाई तक स्टार्ट हो जाएगा और जो बच्चों को लाभ मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा। इससे मेरा ये कहना है कि शिक्षा प्रोजेक्ट से जुड़े अच्छा लाभ मिलेगा और अपना भविष्य सुधारे। केवल एक ही लकीर पर न चल के अपना सोच को थोड़ा डाइवर्ट करके अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि निश्चित आपको सफलता मिलेगी। इष्ट देव पर आराधना रखें। और 2 बातें जरूर मैं कहना चाहूँगा कि रात को सोते समय, सुबह उठते समय 2 शब्द याद जरूर कर ले कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ और मेरे परमात्मा की किरणें मेरे ऊपर गिर रही है। मैं शक्ति स्वरूप हूँ और शक्तियों से मेरी सब सफलता मुझे मिलेगी। दूसरा, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके रहूँगा। तो मैं दाव के साथ कहता हूँ आप निश्चित अपने जीवन में सफल होंगे, अच्छा रोजगार मिलेगा, अच्छी उन्नति करोगे, ये मेरा दावा है। परंतु इस देव पर और पितृदेव पर विश्वास रखना जरूरी है, क्योंकि बाधक अधिकतर लोग तो नकारात्मक सोचने वाले सोचेंगे, पर मैं हकीकत बता रहा हूँ कि बाधक यही बनते हैं अधिकतर। कोई क्योंकि
ये इनको का ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही मैं एक और उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ। जब मैं एक प्राचार्य था, एक स्कूल में था, तो वहाँ पर क्या था, प्राचार्य कक्ष के पास ही शाम के 7-8 बजे मतलब क्या है कि आवाज़ इतनी होती थी कि कोई जैसे कोई इसके अंदर कूद रहा हो, कमरे के अंदर स्टोर था वो। और मैंने 2 बार उसको देखा कि फिर भी आए। फिर एक दिन मैं बाहर घूम रहा था ग्राउंड में, तो मेरे को एक औरत रात को 11-12 बजे सफ़ेद पीली साड़ी में चलती हुई दिखाई दी। तो मैंने समझ लिया कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। मैंने बाबा से योग लगाया और शिव बाबा से और प्रार्थना की, हे बाबा ये आवाज़ आना बंद हो जाए और ये औरत आज के पास दिखाई नहीं दे। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वो औरत न तो मेरे को दिखाई दी, और जो मेरे ऑफिस के पास में आवाज़ आती थी वो भी बंद हो गई। लोग मेरे को ये कहते थे कि साहब यहाँ तो भूत रहते हैं, यहाँ मतलब क्या है कि रात को ज़्यादा देर तक मत रुकना, यहाँ सब कुछ है। परंतु मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे को तो वहाँ इतना सुकून मिला कि मेरे उस दिन बाद में कुछ भी नहीं है। तो इसलिए आस्था, ईश्वर में आस्था जरूरी है। अगर आस्था अपन रखेंगे, ईश्वर अपने साथ है। अगर आस्था अपन नहीं रखेंगे, ईश्वर अपने साथ नहीं है। और ईश्वर साथ नहीं है तो अपन कभी जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते, चाहे कितनी कोशिश कर ले। एक दिन पहाड़ी से नीचे जरूर गिरेगा, और वो ऐसा ऊंधा मुँह गिरेगा कि उसको संभालने वाला कोई नहीं रहेगा। क्योंकि आदमी का मैं, अभिमान, यही सर्वनाश का कारण बनता है। इसलिए कभी भी अभिमान मैं नहीं आना है। माता पिता की आज्ञा का पालन करना है और अपने इष्ट देव को याद करना, अपने पितृदेव को याद करना है। धन्यवाद।